आज लोकसभा में स्पीकर पोस्ट के लिए होगी वोटिंग। दोनों दलों की तैयारी हो गई है पूरी। आज एक नए स्पीकर का होगा ऐलान। एनडीए ने ओम बिरला को बनाया है अपना उम्मीदवार। कांग्रेस के सुरेश हैं स्पीकर पद के लिए उम्मीदवार। दोनों ने किया अपना नॉमिनेशन। भारत में 72 साल बाद दूसरी बार होगा स्पीकर पद के लिए चुनाव। दोनों दलों ने वोटिंग को लेकर बनाई अपनी रणनीति। आज 11 बजे होगी वोटिंग। 543 सदस्यों वाली लोकसभा में एनडीए के पास बहुमत। वहीं स्पीकर का चुनाव जीतने के लिए 271 सांसदों की है जरूरत। स्पीकर चुनाव से पहले बड़ी हलचल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओम बिरला से की मुलाकात। स्पीकर चुनाव पर की चर्चा। कांग्रेस बीजेपी ने अपने अपने सांसदों के लिए जारी किए व्हिप। आज सभी सांसदों को लोकसभा में मौजूद रहने को कहा गया। अपने सांसदों के लिए टीडीपी ने भी जारी किया व्हिप। स्पीकर चुनाव के दौरान सदन में रहे मौजूद, निर्देश दिए गए। गृहमंत्री अमित शाह ने एनडीए नेताओं के साथ की बैठक। संसद भवन में हुई बैठक में चिराग, मांझी समेत एनडीए के कई नेता मौजूद रहे। स्पीकर के चुनाव को लेकर यहां पर रणनीति पर हुई चर्चा। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने भी आईएनडीआई नेताओं के साथ की बैठक। समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव, टीएमसी के डेरेक ओब्रायन समेत कई नेता रहे मौजूद। स्पीकर चुनाव पर हुई चर्चा। जगनमोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआरसीपी स्पीकर चुनाव में एनडीए का समर्थन करेगी। ओम बिरला के पक्ष में वोट करेंगे वाईएसआरसीपी के सांसद। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। स्पीकर उम्मीदवार को लेकर कांग्रेस से नाराज है टीएमसी। उम्मीदवार चुनने से पहले टीएमसी की राय नहीं लेने पर जताई गई नाराजगी। वहीं फैसले को बताया एक तरफा। स्पीकर पद के लिए विपक्ष के उम्मीदवार पर बोले किरण रिजिजू। कहा, हम चाहते थे कि स्पीकर सर्वसम्मति से चुना जाए। पिछले 2 दिनों से हमने विपक्ष की प्रमुख पार्टियों से संपर्क किया। इंडिया गठबंधन डिप्टी स्पीकर पद के लिए अड़ा। कांग्रेस नेता वेणुगोपाल बोले, डिप्टी स्पीकर पद मिलता है तो स्पीकर पर सहमति के लिए हम तैयार हैं। स्पीकर चुनाव को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का पीएम मोदी पर वार। बोले, मोदी कहते कुछ और हैं, करते कुछ और। विपक्ष करेगा बीजेपी के स्पीकर को सपोर्ट, लेकिन डिप्टी स्पीकर विपक्ष का हो। खड़गे को जवाबी कॉल के इंतजार वाले राहुल के बयान पर राजनाथ सिंह का पलटवार। बोले, खड़गे वरिष्ठ नेता, 3 बार हुई उनसे बातचीत। संसद भवन की कैंटीन में एक साथ दिखे अखिलेश यादव और स्पीकर प्रत्याशी ओम बिरला। दोनों ने एक साथ किया लंच। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कांग्रेस पर परंपरा तोड़ने का लगाया आरोप। कांग्रेस अपने अहंकार के कारण परंपराओं की अनदेखी करती है। तिहाड़ जेल में सीएम अरविंद केजरीवाल से सीबीआई ने की पूछताछ। दिल्ली शराब घोटाले में किए सवाल जवाब। आज सीएम केजरीवाल को कोर्ट में पेश करेगी सीबीआई की टीम। ट्रायल कोर्ट में होगी पेशी, वहीं रिमांड मांग सकती है सीबीआई। आज केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ केजरीवाल ने लगाई है याचिका। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी होंगे लोकसभा में विपक्ष के नेता। आईएनडीआई गठबंधन की बैठक में हुआ अहम फैसला। राहुल को विपक्ष के नेता बनाने पर पप्पू यादव ने दी बधाई। राहुल को बताया जनता की आवाज। लोकसभा में राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने ली शपथ। शपथ ग्रहण के दौरान लगे संविधान बचाओ के नारे। शपथ के बाद राहुल बोले, जय संविधान। बीजेपी सांसद की शपथ के दौरान हंगामा। अतुल गर्ग ने शपथ लेने के बाद कहा, हेडगेवार जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद के भी लगाए नारे। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सांसद पद की शपथ ली। शपथ के बाद लगाया विवादित नारा। कहा, जय भीम, जय मीम, जय फिलिस्तीन। विवादित बयान पर असदुद्दीन ओवैसी की सफाई। बोले, जो कहा सभी के सामने कहा, किसी को खुश करने के लिए नहीं कहा। विवादित नारे को लेकर ओवैसी के खिलाफ राष्ट्रपति से शिकायत। सांसद सदस्यता रद्द करने की मांग उठी। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने ओवैसी के बयान को बताया नियमों के खिलाफ। कहा, भारत में रहकर भारत माता की जय नहीं कहते, संविधान के नाम पर करते हैं असंवैधानिक काम। बीजेपी विधायक राजा सिंह का ओवैसी के नारे पर बयान। बोले, फिलिस्तीन से इतना प्यार है तो वहीं चले जाए ओवैसी। आज हरियाणा चुनाव को लेकर कांग्रेस की अहम बैठक। हरियाणा कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक करेंगे खड़गे। विधानसभा चुनाव की रणनीति पर होगी चर्चा। यूपी में महिलाओं के साथ हिंसा पर सख्त योगी सरकार। महिला, बच्चों और नशे से जुड़े अपराधों में अब नहीं मिलेगी अग्रिम जमानत। कानून में बदलाव करेगी योगी सरकार। पेपर लीक के खिलाफ योगी सरकार का बड़ा कदम। सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश को कैबिनेट में मिली है मंजूरी। वहीं पेपर लीक के दोषी को उम्र कैद और 1 करोड़ के जुर्माने का भी प्रावधान। नीट पेपर लीक की सीबीआई ने तेज की जांच। बिहार एओयू से जांच लेने के बाद सीबीआई ने पटना के एसएसपी को किया तलब।
नीट पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा। पेपर लीक कराकर अस्पताल में भर्ती हुआ था मास्टरमाइंड संजीव मुखिया की पेपर लीक की प्लानिंग सामने आई। पेपर लीक मामले में अब तक 18 लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी। आरोपियों को दिल्ली ला सकती है सीबीआई की टीम। दिल्ली में आरोपियों से होगी पूछताछ। नीट पेपर लीक के खिलाफ जेएनयू छात्र संघ का विरोध प्रदर्शन। आज जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे कार्यकर्ता। यूपी में बीजेपी की हार पर अभी पेश नहीं हुई समीक्षा रिपोर्ट। कई अधिकारियों ने रिपोर्ट के लिए समय मांगा है। अकाली दल में सुखबीर बादल के खिलाफ नेताओं में फूट। बादल से इस्तीफा देने की हुई मांग। कई नेताओं ने जालंधर में की अलग बैठक। हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी का बड़ा ऐलान। स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन 25,000 रुपए से बढ़ाकर 40,000 रुपए हुई। आपातकाल के दौरान लड़ने वालों की भी पेंशन 1 जुलाई से होगा लागू। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में केंद्रीय मंत्री सिंधिया का टूटा मंच। आभार सभा में बारिश के कारण टेंट गिरा। समर्थकों में मची भगदड़। आज से नया दूरसंचार कानून होगा लागू। दूरसंचार सेवा को नियंत्रण कर सकेगी सरकार। मुंबई कॉलेज में हिजाब बैन होने पर आज हाईकोर्ट सुना सकता है फैसला। कॉलेज ने बैन को बताया ड्रेस कोड का हिस्सा। पुणे पोर्शे कांड मामले में हाईकोर्ट ने नाबालिग आरोपी को रिहा करने का दिया आदेश। नाबालिग को ऑब्जर्वेशन होम में रखा गया था। पोर्शे एक्सीडेंट में 2 लोगों की मौत हुई थी। मुंबई के घाटकोपर इलाके में बिल बोर्ड गिरने के मामले में कार्रवाई। आईपीएस अधिकारी कैसर खालिद को सस्पेंड किया गया। हादसे के समय जीआरपी कमिश्नर थे कैसर खालिद। कश्मीर में लगातार पहुंच रहे पर्यटक। देश के अलग अलग राज्यों के पर्यटकों की यहां पर लगी है भीड़। वहीं कश्मीर में विदेशी पर्यटकों का भी जमावड़ा लगा। 29 जून से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा। जम्मू से 28 जून को रवाना होगा पहला जत्था। यात्रा को लेकर तैयारियां पूरी। सुरक्षा भी हुई सख्त। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में अमरनाथ यात्रा के लिए बढ़ाई गई सुरक्षा। बेस कैंपों की होगी 24 घंटे निगरानी। हेमकुंड साहिब पैदल यात्रा मार्ग पर बर्फ से यात्रियों को हो रही है काफी परेशानी। रास्ते से बर्फ को हटाया गया। दिल्ली में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन। मंगोलपुरी में अवैध निर्माण को किया गया ध्वस्त। वहीं स्थानीय लोगों ने किया विरोध। दिल्ली पुलिस के साथ पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात। आईआरसीटीसी अकाउंट से दूसरों के लिए भी टिकट काट सकते हैं लोग। 1 साल में 24 टिकट ले सकते हैं आम लोग। वहीं वायरल खबर को आईआरसीटीसी ने बताया महज अफवाह। भारतीय सेना ने अग्निवीर भर्ती की घोषणा की। दूसरे चरण के लिए होगी युवाओं की भर्ती। लोगों से की दलालों से दूर रहने की सलाह। राजस्थान के बाड़मेर में तेज बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त। सड़कें बनी दरिया। लोगों की बढ़ी है परेशानी। बिहार के बेतिया में बारिश की वजह से टूटा बांध। बिजली का पोल भी क्षतिग्रस्त। कई इलाकों में आप देखिए किस तरह से पानी फैला। जयपुर में 615 दुकानों पर बुलडोजर एक्शन। रोड के चौड़ीकरण के लिए लिया गया बड़ा फैसला। झारखंड के हजारीबाग में बारिश और आकाशीय बिजली ने बरपाया कहर। आकाशीय बिजली की चपेट में आई 6 महिलाएं। वहीं घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। महाराष्ट्र के पुणे में अवैध पबों के खिलाफ जमकर कार्रवाई। बुलडोजर से ध्वस्त करने के निर्देश दिए गए। वहीं शहर को नशा मुक्त बनाने के लिए मुहिम। राजस्थान के मकराना में चलती बाइक में अचानक लगी आग। बाइक सवारों ने कूदकर बचाई अपनी जान। पूरी बाइक जलकर राख। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में इमारत गिरने का वीडियो सामने आया। बारिश की वजह से पूरी इमारत हुई जमींदोज। हादसे में कोई जनहानि नहीं। यूपी के कानपुर में देहात में देखिए किस तरह से पुलिस ने 25 गौवंशों से लदा हुआ एक ट्रक जब्त किया। मौके से ट्रक चालक फरार। 22 गौवंशों को किया गया शिफ्ट। एमपी के राजगढ़ में एसपी ने अंतरजातीय ट्रैक्टर चोर गिरोह का किया पर्दाफाश। पुलिस ने 12 आरोपियों को इस मामले में किया गिरफ्तार। बाकियों की तलाश लगातार जारी। क्रिकेट के डकवर्थ लुइस मेथड की खोज करने वाले फ्रैंक डकवर्थ का हुआ निधन। 84 साल की उम्र में फ्रैंक डकवर्थ ने ली अंतिम सांस। ऑस्ट्रेलियाई ओपनर डेविड वार्नर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से लिया संन्यास। वार्नर ने टी20 इंटरनेशनल में 110 मुकाबले में बनाए थे 3,277 रन। वहीं 1 शतक और 28 50 वार्नर के नाम। टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल मुकाबले में भारत और इंग्लैंड की होगी टक्कर। कल रात 8 बजे खेला जाएगा मुकाबला। फाइनल खेलने के लिए जीतेगी टीम। कल सेमीफाइनल में अफगानिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के बीच होगा मैच। ऑस्ट्रेलिया को हराकर सेमीफाइनल में पहुंची है अफगानिस्तान की टीम। वहीं उलटफेर करने में है माहिर। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने की महिला टी20 एशिया कप का शेड्यूल का ऐलान। 19 जुलाई से मुकाबले की होगी शुरुआत। पाकिस्तान से भिड़ेगी भारतीय महिला की टीम। भारत के सुहास यतिराज बने दुनिया के नंबर 1 पैरा शटलर। BWF पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड की ताजा रैंकिंग जारी की गई। वहीं सुहास यतिराज ने फ्रांस के लुकास माजुर को पीछे छोड़ा।
देश में महंगाई को लेकर आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास का बड़ा बयान। कहा, महंगाई को काबू में लाने के लिए लगातार जोर रहेगा। वहीं ऊंची ब्याज दर आर्थिक वृद्धि को बाधित नहीं कर रही है। शादी का कार्ड देने सीएम आवास पहुंचे अनंत अंबानी। सीएम शिंदे से की मुलाकात।